के 8 और हमने रूम पे जो यहाँ पे कोयले रख रखे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्टिंग करी मॉर्निंग के 9 बजे से, और मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। बट मुझे देखा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी कभी नहाया ना, बाल धो रखे ना कुछ काम हुआ। बस मैं पी रही हूँ पानी। ये पानी है, चाय नहीं है, ये ना सौंफ का पानी है। वैसे मॉर्निंग मैंने जो है पानी भी पी लिया था गर्म, और साथ में चाय भी पी लिया 2 बार, लेकिन अब मैं सौंफ का पानी पी रही हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए ना। इस वजह से मैं आजकल डेली पी रही हूँ। और अभी दिशा सो रखी है, तो उसकी मालिश भी हमने स्किप कर दी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी अभी मालिश की रहने दो, अगर उसको मैं उठाऊँगी तो फिर वो सोएगी नहीं, फिर मुझे परेशान करेगी। तो जब वो खुद से उठेगी तब उसकी मालिश कर लेना, ऐसे करके तब। और अभी जो है धूप भी आज प्यारी आ रखी है, देख सकते हैं, लेकिन साथ में कोहरा भी आ रखा है। तो दिशा को जो है मैं विंडो के अंदर यहीं पर से धूप दिखाऊंगी, बाहर नहीं ले जाऊंगी। कोहरा भी काफ़ी आ रहा है। ऐसे मौसम में जो है बच्चों को बहुत ही ठंड पकड़ती है। हम सोचते हैं धूप है, बट धूप के साथ जो कोहरा उड़ के आता है ना, वो बहुत ख़राब होता है ना तब। सो अभी जो है पहले पीती हूँ पानी, फिर करती हूँ ब्रेकफास्ट में है मेरा दलिया। जब मैंने अपने लड्डू बनाए थे ना, तो उसके बाद उसमें जो है काजू बादाम वो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे एक्स्ट्रा मतलब बच गए थे, तो मैंने उनको वापस से घी में रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड कर रखा था। दलिया में डाल के कभी कभी मैं खाती हूँ उसको भी, क्योंकि देखो डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। वापस से रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले मैं सोचती थी कि लगता होगा 1-1.5 महीना, पर नहीं, सच बताओ 6 महीने पूरे प्रॉपर लगते हैं बॉडी को वापस से रिकवर होने में। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, अगर ठंडी पकड़ जाती है ना तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और मुझे इतनी ठंडी लगती है ना, बहुत, इतनी ठंडी मुझे कभी नहीं लगी जितनी ठंडी मुझे अब लगती है। मतलब बहुत हल्की सी हवा का भी एहसास मुझे बहुत जल्दी हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ठंडी हो रही है करके। तब इसलिए बॉडी को रिकवर करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि अच्छा खाने से ही होता है। हम अगर खुश रहेंगे ना, तभी हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो क्या फ़ायदा, हम अच्छा खा रहे हैं फिर अंदर से अगर हम दुखी है तो कोई फ़ायदा नहीं उस खाने का। मैं आपको बताऊँ तो खाने के साथ साथ हमें अंदर से भी हैप्पी रहना, ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। क्योंकि देखो सिर्फ 2 महीने ही तो हो रखे हैं बेबी को हुए, कौन सा जो 6-7 महीने हो चुके हैं ना। तो अभी बेबी भी सो रखी है, तो तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बाल भी वॉश करने हैं, फिर बाल वॉश कर लूँगी। उसके बाद देखते कब तक उठती है। उसको आज मैं खुद से नहीं उठाऊँगी, वो खुद उठेगी तो ठीक है, उसमें खुद से नहीं उठाऊँगी। खुद से उठा के क्या होता है ना, उसकी नींद बेकार हो जाती है, फिर मुझे पूरे दिन भर परेशान करती है। अभी मतलब वो खुद ही उठ जाएगी, उसको भूख लगेगी, तो ऐसा नहीं है। टॉम भी बैठा है धूप में। चाची को फ़ोन करने पर करूँगी। मैं यहाँ पर देखो दाल चावल खा रही हूँ धूप में बैठ के। मैं धूप में बैठ के काम बैठा है धूप हमारे साथ। काम बुढ़ा हो गया ना, बुढ़ा हो गया। बज गए शाम के 5 और मैं पी रही हूँ चाय। और चाय का ग्लास देखो मेरा जरा, और चाय देखो कितनी भर के पी रही हूँ। ये चाय मैंने उठाई तो, लेकिन सच में बोलूँ मैं से पी नहीं जा रही, क्योंकि यहीं पर ये सो रखी है। डर लगता है गर्म गर्म चाय ना, बच्चों से थोड़ा दूर ही रखनी चाहिए, तभी चाय ठंडी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। इसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा चाय का ठंडी जो हो गई तो। दिशु सो रखी है मेरी, दिशु हमारी गोदी में, और मुट्ठी बांध के। दिशा की मुट्ठी में क्या है बच्चा? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। ये मंकी कैप पहनाती हूँ मैं इसको, क्योंकि ना मंकी कैप ज़्यादा बेटर रहती है। क्योंकि क्या होता है ना, बाकी जो कैप होती है ना इस टाइप की, वो इसकी आइज़ में आ जाती है ईजिली, और फेस की नाक वगैरह में भी आ जाती है जब ये सोई रहती है। तो सोते वक्त भी कैप लानी ज़रूरी होती है, क्योंकि फेस तो बच्चों को बाहर रहता है, तो हवा लगती है कान और सर पे ना, तो कैप ज़रूरी होती है। फिर कैप क्या होती है, वाली कैप इसकी आइज़ तक आ जाती है, तो इसको बहुत गुस्सा आते है, रोने लग जाती है। मतलब इसकी कैप ना यहाँ तक भी नहीं आनी चाहिए, रोज आती है कि मैं यहाँ तक आएगी करके, फिर आइज़ में आ जाती है, कभी नाक में आ जाती है ना, तो बहुत रिस्की होता है वो चीज़। तो तब इसको मंकी कैप आता कि इसकी यहीं तक आ पाती है मंकी कैप ना। तो अब टाइम हो गया खाना बनाने का, और आज मैं बना रही सब्जी, वो भी चूल्हे में बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी। मम्मी और ग्रीशा वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा चलो मम्मी आप ग्रीशा को देखो, मैं खाना बनाती हूँ आज, क्योंकि ना सारा टाइम मैं उसको देखती रहती हूँ तो मेरा सर दर्द हो जाता है बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा। वो बहुत कभी कभी इरिटेट कर देती है। तो मैंने कहा चलो अभी आप संभालो 1-1.5 घंटा, तो मैं आपको सब्ज़ी बना देती हूँ। मैंने सब्ज़ी काट के सब्ज़ी भी बना दी, मतलब बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू, जो मम्मी पापा के लिए है। मैंने अपने आलू बॉईल कर रखे, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे नहीं खानी है ना, इस वजह से। शिमला मिर्च, गोभी, मटर, बैगन, इस टाइप की सब्ज़ी मैं नहीं खाती हूँ अभी, इसलिए मैंने अपने आलू बॉईल कर रखे। मैं अपने लिए आलू सब्ज़ी बनाऊँगी, बाद में ही बनाऊँगी गैस में। अभी यहाँ पे चूल्हे में जो मम्मी लोग की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर आटा वगैरह भी
गूंद खान के। मैं सोच में रोटी बना दूँ, बस मम्मी उसको अच्छे संभाल ले, मैं सारा काम कर लूँगी। तो मेरे हाथ देखो तो कैसे हो गए यहाँ चूल्हे में और पीछे से भी ऐसे जाते हैं ना हाथ, आग सेक कर। सब्जी तो बन चुकी है, अब हमारी रोटी होगी चूल्हे में। यहाँ पे मैं आटा भी ले आई थी, सारा सामान लेके आ गई। और मैं काफ़ी टाइम बाद चूल्हे में रोटी बना रही हूँ अकेले, वरना मम्मी हम साथ में बनाते थे। मैं जो है रोटी वगैरह बेलती थी, मम्मी सेक देती थी, बट आज मैं बना रही हूँ। वैसे मुझे आता है, इतना नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आता है, और आना भी चाहिए। देखो सब कुछ आना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान, स्पेशली खाना बनाने में तो होना चाहिए। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। आई लव कुकिंग, सच में बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो अब बनाते हैं रोटी। मम्मी वहाँ ग्रीशु को जो है, ग्रीशु के साथ है, मैं वहाँ कोयले रख के आ गई रूम पे, तो दोनों वहाँ बैठ रखे हैं। अभी रोटी वगैरह बन जाएगी, उसके बाद इसको पूरा सगड़ जो होता है, जिसमें आग जला रखी है, इसको सगड़ कहते हैं, इसको वहाँ लेके जाएंगे। फिर मम्मी जो है ग्रीशा की मालिश करेंगी। अभी ग्रीशा ने जस्ट अभी फीड कर रखा है ना, तो एकदम से उसकी मालिश भी नहीं करनी है, वरना वो दूध निकाल देगी, है ना। मालिश वगैरह करने में तो थोड़ा रुक के करनी है। और हाँ, एक स्पेशली बात, बहुत से लोग सोचते होंगे कि कितनी काम चोर है, पहले कहते होंगे लोग, बट देखो ना, जो लड़की अपने मायके में आकर भी चूल्हे में खाना बना सकती है, वो कोई काम चोर हो सकती है? तुम पहले मुझे खुद बताओ। आजकल ना सच में बताओ, आजकल कोई लड़की नहीं जो चूल्हे में खाना बनाना पसंद करती। चूल्हा तो छोड़ो, लड़के गैस पे खाना बनाना ही पसंद नहीं करती, चूल्हा तो बहुत दूर की बात है। वो भी अपने मायके आकर खाना बनाना, बहुत कम लड़कियाँ होगी जो अपने मायके आके खाना बनाती है या फिर काम करती है। सच बताओ तो चूल्हा तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम में कोई लड़के का खाना बना रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है। चूल्हे में तो छोड़ो, ऊपर से स्पेशली मायके में, वो तो भी बहुत दूर की बात है, मैं बताऊँ तो। इसलिए बहुत से लोग बहुत नाम रखते होंगे, तो ये उनके मुंह पे जवाब है कि भाई हम आलसी नहीं है, हम कामचोर नहीं है, हमें आता है। बस भाई हमको रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। जहाँ इज्जत है वहीं है हम, जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ हम नहीं है। राधे राधे। और ये जो रोटी मैंने बनाई है ना, ये जो गिर गई, ये है चूल्हे की, और चूल्हे में गिर गई। देखो, ये अग्निदेव को देनी होती है रोटी। हम गैस में भी हमेशा बनाते हैं, गैस में रखने के लिए, उसके बाद उसको भी हम गाय को दे देते हैं, वो तो चूल्हे में जल जाती है। और ये वाली रोटी जो है ना, ये गाय की है। मेरी रोटी तो बन चुकी है, अब मुझे ना ये लकड़ी जलानी है, ताकि इसमें अच्छे से कोयले बन जाए ग्रीशा की मालिश के लिए। मेरी रोटी बन गई है, मैं फ्री भी हो गई, और टाइम हो रहा है 7:45, 7:41 हो रहा है टाइम हो रहा है 7:41। रोटी भी बन गई, सब्जी में सारा कुछ हो गया। बस मैंने अपनी सब्जी थी बनाई है, मेरे आलू बॉईल है। मैंने कहा चलो तड़का जो लगाना है मैं वहाँ लगा दूँगी गैस पे रख कर, और इसको जलाती हूँ, उसमें बढ़िया से कोयले बनाती हूँ। फिर होगी ग्रीशा की बढ़िया सी मालिश। मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी बनाने रख दी है, और इस वाली गैस में जो सब्जी गर्म कर रही हूँ, शिमला मिर्च आलू की, जो मैंने यहाँ चूल्हे में बनाई थी। अब 8 बज गए हैं, तो खाना भी खाने का टाइम हो गया। तो सब्जी भी गर्म करके रखी थी मैंने, तो पापा को खाना लगा देती हूँ। मम्मी की शक्ल मालिश कर रहे हैं, तो पापा को खाना लगाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर दिशा मुझे खाना खाने नहीं देगी ना, मुझे पता है ना। जब तक मम्मी उसकी मालिश कर रही है, मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और वो वाली सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी है शिमला मिर्च के लिए। पापा को खाना लगाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। ये है दूध रोटी, वो भी हमारे डॉगी का खाना। सारे कुत्ते बचा हुआ खाना खाते हैं, लेकिन ये अलग है, हमारे खाने से पहले इसको खाना हमें देना पड़ता है। पापा को खाना लगाया, हाथों हाथ इसका खाना रेडी करना है, वरना पापा गुस्सा करेंगे, पता है। और दिन में भी ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे से पहले इसको खाना दे दो, कहता है अगर देर हो गई, 2 नहीं बजना चाहिए, अगर 2 बज गया तो बोलेंगे मुझे बाद में देना खाना, पड़े इसको दो, कहते हैं, पता है। और ये दूध रोटी खाता है, सब्जी तो जहर लगती है इसको, पता है। चिकन वगैरह भी नहीं खाता है, दूध रोटी बस। चिकन बाद में खाएगा और एग भी बाद में खाएगा, लेकिन दूध रोटी ही खाएगा वो, चाहे कुछ भी कर लो। बाकी सब इसको जहर लगती है, यानी क्या आदत बन गई इस कुत्ते की। सब लोग बचा हुआ खाना खिलाते हैं कुत्ते को, यहाँ स्पेशली रोटी बनती है इसके लिए, पता है। बचा हुआ खाना गाय खाती है, भाई ये नहीं खाता है हमारा। अरे क्या हो गया छोटा मासूम, क्या कर रहे हो बाबू, क्या हो गया बाबा, इतना आसान क्यों आ रहा? मासूम सी गुड़िया मेरी, सबकी है तू धड़कन, सुन सुन सुन, जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ पे है जान बसी रे, है ना। सो जा बाबू, गुड नाइट ग्रीशा,
राधे राधे, जय श्री राम ग्रीशा, हर हर महादेव ग्रीशा। हमें ग्रीशा ऐसा ही बोलती है रोज मॉर्निंग। मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा और आप ऐसी गुड मॉर्निंग करते हो ना प्यारी सी। और इस ब्लॉग को करते हैं, इसको सुलाती हूँ अब, और इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।